दोस्तों, जब जब इस धरती पर अधर्म का प्रभाव बढ़ता है तब तब भगवान स्वयं धरती पर जन्म लेते हैं। यह बात भगवत गीता में लिखी है कि स्वयं भगवान भी धरती पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। सौभाग्यशाली है कि हमने भारत में जन्म लिया है। हमारे यहाँ 4 दिशाएं मुख्य हैं, 4 वेद मुख्य हैं और 4 ही युग मुख्य हैं। प्रत्येक युग का प्रधान धाम है। सतयुग में नारायण ने तप किया जिससे बद्रीनाथ धाम प्रकट हुआ जो उत्तर दिशा का प्रधान धाम है। त्रेता युग में राम जी द्वारा रामेश्वर की स्थापना की गई जिससे दक्षिण दिशा में रामेश्वर प्रधान धाम हुए। द्वापर में कृष्ण जी ने द्वारिका बसाई। द्वारिका पश्चिम का प्रधान धाम है। कलयुग में पूर्व दिशा में पुरी में जगन्नाथ धाम प्रसिद्ध हुए, इसलिए कलयुग के प्रधान देव जगन्नाथ माने गए हैं। जगन्नाथ मंदिर 4 तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और साथ ही इस मंदिर में होने वाले चमत्कार भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में 3 मूर्तियां स्थापित हैं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा, और यह मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ स्वयं वर्ष में एक बार अपने मूर्ति रूप में भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ पर निकलते हैं। पुरी से ही भारत वर्ष में रथ यात्रा की उत्पत्ति हुई। समस्त यात्राओं में चित्र, प्रतीक या उपविग्रह रथ पर बैठाकर यात्राएं निकाली जाती हैं। जगन्नाथ मंदिर के बारे में कई भविष्यवाणियां की गईं जिनमें से बहुत सच भी हुई। भविष्यों पर ही आधारित एक पुस्तक भविष्य मालिका पुस्तक जो कि 500 वर्ष पूर्व संत श्री अच्युतानंद दास महाराज जी ने लिखी थी। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ दिखाई देता था। इन्होंने कलयुग के अंत को लेकर काफी भविष्यवाणियां की हैं। भविष्य मालिका के अनुसार सबसे पहले कलयुग का अंत होगा, फिर महाविनाश होगा, उसके बाद नए युग का प्रारंभ होगा। भविष्य मालिका के अनुसार भगवान जगन्नाथ मंदिर में जब कोई अशुभ घटना घटेगी तब तब संसार में कोई ना कोई विपत्ति आएगी। तो आइए जानते हैं उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में क्या क्या संकेत दिए हैं। नंबर 1 है जगन्नाथ जी का अपमान। संत अच्युतानंद जी ने भविष्यवाणी की थी कि भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा तथा मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ मंदिर में स्थापित मूर्तियां लकड़ी की बनी होती हैं। यह मूर्तियां 12 वर्षों में एक बार बदली जाती हैं, जिसमें पुरानी मूर्तियों को दफना दिया जाता है तथा नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। इसे नवकलेवर की रस्म कहा जाता है। सन 1996 के बाद 2015 में नई मूर्तियों को स्थापित किया गया था। मूर्तियों की स्थापना में वहां के पंडितों के बीच कुछ अनबन हो गई थी, जिसकी वजह से मूर्तियों की स्थापना रात में होने की बजाय 12 घंटे लेट से अगले दिन दोपहर को मूर्तियों की स्थापना हुई थी। इसके अतिरिक्त आए दिन मंदिर के पुजारियों के बीच में झगड़े होते रहते हैं, जिसकी वजह से मंदिर में अव्यवस्था होती है। इस तरह से यह भविष्यवाणियां भी सच साबित हुई है। नंबर 2 है गुंबद के पत्थर। दूसरी भविष्यवाणी यह है कि जगन्नाथ मंदिर के पत्थर गिरेंगे। सन 1842 से लेकर अब तक में लगभग 15 बार जगन्नाथ मंदिर से पत्थर गिरने की घटना हो चुकी है। कई बार तो यह पत्थर काफी बड़े बड़े होते हैं, इसलिए यह भविष्यवाणी भी सच साबित हुई है। नंबर 3 है बरगद का पेड़। उड़ीसा में एक चक्रवाती तूफान आएगा और पुरी के जगन्नाथ मंदिर का पवित्र कल्प वृक्ष अर्थात बरगद का पेड़ टूटकर गिर जाएगा तथा इसके बाद दुनिया में लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दोस्तों, मई 2019 में समुद्र में एक चक्रवाती तूफान आया था जिसकी वजह से वह पवित्र कल्प वृक्ष टूटकर नीचे गिर गया था। उसी वर्ष के अंत में कोरोना जैसी महामारी देश में आ गई। इस महामारी की वजह से बहुत से लोग मर गए और ये भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। नंबर 4 है ध्वज का गिरना। जगन्नाथ मंदिर का झंडा कई बार नीचे गिरेगा और एक चक्रवाती समुद्री तूफान में समंदर में जा गिरेगा। मई 2019 में चक्रवाती तूफान की वजह से मंदिर का झंडा उड़कर समुद्र में जा गिरा था,
तथा समुद्र में समाहित हो गया था। उसके बाद मई 2020 में भारी तूफान की वजह से मंदिर का झंडा फिर से उड़ गया था। मंदिर का झंडा गिर जाना या उड़ जाना एक अपशगुन माना जाता है और इसी दौरान पूरी दुनिया ने कोरोना जैसी महामारी को झेला था। इस महामारी में बहुत मौतें हुई, जिसमें शमशान घाट में लाश जलाने के लिए जगह तक नहीं बची। इस तरह से यह भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। नंबर 5 है नील चक्र का टेढ़ा होना। जगन्नाथपुरी मंदिर के शिखर पर नील चक्र या सुदर्शन चक्र तूफान से टेढ़ा हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगे नील चक्र को सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। अष्ट धातु से बने इस चक्र को बहुत ही शुभ माना जाता है। मई 2019 में चक्रवाती समुद्री तूफान की वजह से मंदिर के शिखर पर मौजूद चक्र टेढ़ा हो गया था और यह भविष्यवाणी भी सच साबित हुई थी। नंबर 6 है ध्वज का जलना। जगन्नाथपुरी मंदिर के ध्वज में आग लग जाएगी। 19 मार्च 2020 को पापनाशक एकादशी के दिन मंदिर के परिसर में महादीप लगाया गया था। अचानक हवा चलने से ध्वज उड़कर महादीप के पास चला आया और उसमें आग लग गई। उस समय उससे बहुत बड़ा अनिष्ट माना गया था और उसके ठीक 5वें दिन ही देश में पहला लॉकडाउन लग गया था। इसके बाद भारत में दूसरी लहर का ऐसा मंजर देखा गया जिसने त्राही मचा दी थी। चारों तरफ सिर्फ चिताएं ही जल रही थी। नंबर 7 है गिद्ध का गुंबद पर बैठना। मंदिर के शिखर पर और एकाश्म स्तंभ पर गिद्ध बैठेगा। कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर के आसपास कभी भी किसी पक्षी को उड़ता नहीं देखा गया और न ही इसके आसपास कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है। लेकिन मंदिर के ऊपर जुलाई 2020 और इसके बाद दिसंबर 2021 में गिद्ध, चील और बाज दिखाई दिए। मंदिर के शिखर, ध्वज, एकाश्म स्तंभ और नील चक्र पर ये पक्षी बैठे हुए दिखाई दिए थे। नंबर 8 है रक्त के धब्बे। जगन्नाथ के मंदिर में बार बार रक्तपात होगा, खून के धब्बे मिलेंगे। यह घटना भी घट चुकी है। मंदिर परिसर में बार बार खून के धब्बे मिल रहे हैं, कभी झगड़ों के कारण तो कभी किसी अन्य रहस्यमय वजह के चलते खून के धब्बे देखे गए हैं। कई बार मंदिर का शुद्धिकरण करके महानुष्ठान किया गया है। उपरोक्त सभी भविष्यवाणियां सत्य हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि कलयुग का अंत आ चुका है और विनाश का समय अब प्रारंभ होगा। कलयुग के अंत को लेकर आपके क्या विचार हैं? आप अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए जय श्री राम।